नहीं नहीं करण, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। देखो, मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सकता था मैंने की, लेकिन उसे मारना। ठीक है, आप ये काम नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, लेकिन वेदिका को यहां से बाहर तो निकाल सकते हैं ना। वेदिका को कब शिफ्ट करना है? अगले 2 दिन में। लेकिन अगर वेदिका हॉस्पिटल नहीं पहुंची और रास्ते में ही उसका काम खत्म कर दिया गया तो हमारे लिए कई सवाल खड़े हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, समझ रहा हूं और सोच भी रहा हूं कि आपके सवालों का जवाब क्या होगा। यस यस, डॉक्टर पांडे, इन सवालों से बचने के लिए हमें 2 झूठ बोलने पड़ेंगे। पहला, हम घर वालों से ये कहेंगे कि वेदिका की बेटर ट्रीटमेंट के लिए हमें उसे किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा, और ये काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए, I'll take care of it। लेकिन आपको डॉक्टर नागराज से ये कहना होगा कि वेदिका के घर वाले उसे किसी दूर के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के अगेंस्ट है, और वो उसे डिस्चार्ज करा के ले गए। फिर आप देखिएगा कि वेदिका का सिर्फ इस हॉस्पिटल से ही नहीं, इस दुनिया से भी नामो निशान मिट जाएगा। कल रात को मेरा आदमी वेदिका को लेने आ जाएगा, और वेदिका को उस आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। ये लो आधा एडवांस, और बाकी का काम होने के बाद। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि वेदिका को खत्म करते वक्त कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। ध्रुव, जब हम ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मम्मा के घर जाएंगे या मम्मी जी के पास जाएंगे? किससे बातें कर रही हो? मुझे भी तो मिलवाओ इनसे। नहीं, वो आपसे नहीं मिलेगा, आप गंदे हैं ना। नहीं, वो गंदे लोगों से नहीं मिलता है। ठीक है, अब तो तुम्हें ध्रुव को यहीं छोड़कर जाना होगा। तुम बहुत दूर जा रही हो ना, तो हाँ, ध्रुव तुम्हारे साथ कैसे आएगा? हाँ? मैं कहाँ जा रही हूँ? बहुत दूर। नहीं, मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, और मैं अपने ध्रुव को छोड़कर कहीं नहीं नहीं जाऊंगी मैं अपने ध्रुव को छोड़कर। तो ठीक है, ऐसा करते हैं फिर कि पहले ध्रुव को तुमसे दूर भेज देते हैं। नहीं,
करंट लगाकर आसमान में उड़ गई या जमीन निकल गई उसे, या फिर भागते भागते किसी गहरी खाई में गिरकर मर गई। जो भी हो, इस जंगल में बहुत देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी वो, मारी तो जाएगी वो। मेरे हाथों ना से कोई जंगली जानवर खा जाएगा, या फिर सांप काट लेगा, या किसी गहरी खाई में गिरकर। करण, क्या जवाब दूं इसे? उसका अभी तक फोन क्यों नहीं आया? वो इतना वक्त क्यों लगा रहा है? हाँ, किसी की जान लेने में कितना वक्त लगता है? चुटकियों का काम है ना। नहीं समझ में आता आप लोगों की। अरे फुल प्रूफ काम करने के लिए कहा हमने उसे। अरे किसी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वक्त लगता है। आ गया फोन। फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? समझ में नहीं आता तुम्हें? कत्ल करो, लाश को ठिकाने लगाओ, छोटा काम नहीं होता साहब। रात में फुर्सत कहाँ थी मुझे फोन करने की? तो काम हो गया। खल्लास, अब आपको टेंशन नहीं लेने का। लाश को ऐसे ठिकाने लगाया था कि मैं खुद भी ढूंढने जाऊं तो मिलेगी नहीं साहब। अब आप बेफिक्र रहो। ओके। मनाइए, मना लीजिए जशन। पापा, हॉस्पिटल से फोन आया था। वेदिका की हालत देखकर कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अचानक ये फैसला? घर वालों की सलाह तो लेनी चाहिए थी। सलाह क्या करनी है? वेदिका के लिए क्या बेहतर है, ये बात डॉक्टर से बेहतर और कौन जान सकता है। वेदिका की हालत को अच्छी तरह से जांचा है और उनका कहना है कि उसे एडवांस ट्रीटमेंट के लिए हमें किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। पर कम से कम हम वहां उससे मिल तो सकेंगे ना? जी नहीं, किसी को मिलने की इजाजत भी नहीं। वो तो मेरे इतने रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे ये परमिशन दे दी है कि मैं हफ्ते में एक बार वेदिका से मिल सकता हूं। बेटा, उनसे कहना कि वेदिका के इलाज में किसी तरह की कोई कसर ना छोड़े। भले ही वो हमें नहीं मिलने दें, लेकिन वेदिका को ठीक कर दें। ना पास मत जाना। पागल लगती है। ऐसे नगाड़ा पीट रही थी जैसे सारी दुनिया से नाराज है।
जाओगी तो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। भूख लग रही है? ये लो, पूरा खाना सब तुम्हारे लिए। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ चलूं? तुम मेरे साथ क्यों चलोगी? देखो, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ। नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे मिठाई दी, तुमने मुझे कितना प्यार किया। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं नहीं, तुम अपने घर जाओ प्लीज। नहीं। अरे तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, तुम प्लीज यहाँ से जाओ। जाओ तुम। अरे अलीशा, तुम तो ऐसे भागे आ रही हो जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो। हाँ करण, एक पागल लड़की मेरा पीछा कर रही थी। पागल लड़की? हाँ करण, आज मंदिर में एक बहुत अजीब बात हुई। मैं पूजा कर रही थी और अचानक मुझे जोर जोर से नगाड़ा बजने की आवाज आई। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि एक लड़की नगाड़ा बजा रही थी और फिर वो अचानक बेहोश हो गई। लेकिन मैंने उस लड़की की मदद की। अलीशा जी, किसी की मदद ना करें ऐसे कभी हो सकता है? हाँ करण, लेकिन वो मदद मेरे लिए बहुत महंगी पड़ गई। वो लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई, मेरे पीछे पीछे आने लगी। What? हाँ करण, वो मुझसे कहने लगी कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो वो बेचारी पागल लगती थी। पागल तो नहीं हो सकती वो। देखो ना, उसने तुम्हें बिल्कुल सही पहचाना कि तुम बहुत अच्छी हो, जो कि तुम हो। वैसे अलीशा, हमारे साथ कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है कि परेशानी में घिरी हुई लड़कियां अचानक हमें मिल जाती हैं और फिर हमसे मदद मांगती हैं? याद है अलीशा, उस रात को मुझे भी एक लड़की मिली थी जो परेशान थी और मुझसे मदद मांग रही थी, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था कि उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ करण, इनफैक्ट आज जो लड़की मेरे पीछे पड़ी थी वो भी मुझे काफी जानी पहचानी लग रही थी। ये तो वही लड़की है करण जो काफी दिन पहले मुझे मंदिर में मिली थी। उसके साथ ही मेरी पूजा की थाली एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन उस दिन तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, इनफैक्ट बहुत अच्छे घर की लग रही थी। लेकिन आज अगर उसे कोई देखता ना करण, उसे बिल्कुल नहीं पहचानता। लगता है किस्मत ने उस लड़की के साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। सो सैड ना करण। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ। तुम उसकी जितनी मदद कर सकती थी तुमने की। अब उसके बारे में सोचना बंद करो। मुझे ना बहुत जोरों से भूख लगी है। पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को मिलेगा? अलीशा, इतना अच्छा खाना मत पकाया करो, ओवर ईटिंग हो जाती है। एनीवेज, मैं बाहर जा रहा हूँ वॉक के लिए। तुम आ रही हो? तुम चलो, बस मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी आना। ठीक है। Excuse me? Hello? Hello? अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं? आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या?